गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है या फिर मंडे के लिए हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए। सो चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। एंड उससे पहले मेरा जो ट्रेड था लास्ट सेशन का वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट सेशन में हमने एक स्टॉक में ट्रेड बनाया था जो कि आईशर मोटर में था। हमने शॉर्ट किया था, इस जगह से हमने इसको शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस इंटरडे के हाई पर था और हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था। एंड उसके बाद इंडेक्स में भी एक ट्रेड बनता था बट कुछ पॉइंट के लिए हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप देख सकते हो। और वहीं से बहुत बड़ा हमें रैली भी देखने के लिए मिला है डाउन साइड के लिए, जैसे कि मैंने बताया भी था डाउन साइड के लिए ही प्लानिंग होगा। बट ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं, ट्रिगर हुआ नहीं था और हमें इंडेक्स में कोई ट्रेड मिला नहीं था। अब चलिए चलते चार्ट पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है एंड निफ्टी में हमें 2-3 दिन का एक बेस के बाद, एक साइडवे मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिला जो कि डाउन साइड में था। एंड मैंने आपको बताया था कि 22,780 का जो लेवल है इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वो 22,300 एंड देन 22,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। सो इसने लास्ट सेशन में 22,300 को ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं क्लोज किया। हालांकि 22,000 को अभी तक हिट नहीं किया बट ऑलमोस्ट इसके अपने सामने आ चुका है। एंड अगर इसका आई एम सॉरी, ओके, सो अगर आप इंटरडे चार्ट को देखोगे लास्ट सेशन का तो मार्केट ओपन होते ही इसने 22,300 को ब्रेक करके नीचे आया एंड इसी जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिला और फिर वहीं से हमें एक फॉल देखने के लिए मिला और अभी कुछ लास्ट मोमेंट में साइडवे रिएक्ट करते हुए क्लोज करके बैठा हुआ है। सो अगर हम देखें अभी ओवरऑल चीज़ों को देखें तो 22,000 अभी तक अचीव नहीं हुआ है और जिस तरीके का फॉल है मुझे लगता है कि 22,000 ये हिट कर सकता है, राइट क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली गिरा हुआ है तो मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड में कंटिन्यूएशन में। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर कंटिन्यूएशन में मोमेंटम मिलता भी है तो वहाँ से एकदम से शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अभी, क्योंकि 22,000 एक अंडररेटेड लेवल है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे जो कि अपसाइड में ले जाने की कोशिश कर सकता है। सो वहाँ पर हो सकता है कि ट्रैप किया जाए। अब ट्रैप किस तरीके से होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो चांसेस ये है कि अगर मार्केट कल ओपन होते ही 22,000 को ब्रेक कर देता है और 22,000 ब्रेक होते ही लोगों को दिख जाएगा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से शॉर्टिंग करना चाहेंगे, लोग शॉर्ट करना चाहेंगे और वही मौका होता है कि उन लोगों को ट्रैप किया जाए और प्राइस वहीं से मोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो 22,000 ब्रेक होते ही वहाँ पर हम कोई शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, स्टॉप लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा होगा। हम शॉर्ट तब कर सकते हैं कि 22,000 को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाकर अगर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो कि कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए फिर से प्लान कर सकते हैं। और इस दिन का जो ब्रेकआउट है, मतलब कि लास्ट सेशन के ब्रेकआउट के बाद भी अगर हम कोई प्लान करते हैं तो इसके नीचे 22,000 बहुत ही सामने क्लोज लेवल है, कुछ पॉइंट्स खास मिलेगा नहीं हम अगर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेकर कुछ प्लान करने की कोशिश करें। सो डाउन साइड के लिए प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हालांकि जो मोमेंटम है वो डाउन साइड के लिए है, लेकिन प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जैसे ही आएगा प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, उसको थोड़ा उठाने की कोशिश किया जाएगा और उसके बाद जब रेजिस्टेंस बिल्ड होगा फिर सेलर एक्टिव होंगे, वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ऐसा भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस कल ओपन होने के बाद सबसे पहले डे लो को ब्रेक करे एंड वहीं से ब्रेक इनसाइड होकर नेक्स्ट सेशन में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि इसके ब्रेकआउट पर भी लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहीं से हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंट करते हुए प्राइस में एक अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिले एंड उसके बाद फिर प्राइस अपने डाउन साइड के रैली को कंटिन्यू करे। जो 22,000 अभी तक अचीव नहीं हुआ नहीं है, हो सकता है कि उसको फिर से हिट करने के लिए आए, ऐसा हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा प्लानिंग है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आप लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड मत बनाइएगा, साइड चाहे डाउन साइड में हो चाहे
लॉन्ग साइड के लिए है। हाँ, डाउन साइड के लिए अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राइस अगर ओपन होते ही हायर लेवल पर चला जाता है और वहाँ पर कोई वीकनेस दिखता है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, सपोर्ट ब्रेक होना स्टार्ट होता है, तब जाकर हम वहाँ से प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। ओके, सो बैंक निफ्टी अभी भी 48,319 से लेकर नीचे का लेवल मैंने हटा दिया है। जो लास्ट कैंडल था, मैं डेली पर दिखा देता हूँ, जहाँ से प्राइस में बाउंस आया था, इसी कैंडल के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। ओके, सो इसको हिट करके ही क्लोज किया हुआ है, हालांकि कैंडल के अंदर आ गया है, बट अभी तक इस कैंडल को छोड़कर नीचे गया नहीं है। सो एक बार देख लेते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी में ऑलरेडी डाउन साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट बैंक निफ्टी में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। निफ्टी सब कुछ तोड़ ताड़ कर चला गया है, बैंक निफ्टी अभी तक तोड़ा नहीं है। अब अगर बैंक निफ्टी में भी, बैंक्स में भी वीकनेस आता है तो ये भी ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। बाकी अगर हम नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर जो कि 48,300 का हाई था, 319 का हाई था, इसके अंदर आकर ही क्लोज करके बैठा हुआ है। सो लॉन्ग साइड के लिए अगर हमें देखना है तो ऊपर एक लेवल है जो कि 48,500, राइट, और बाकी एक रेंज बनाकर बैठा हुआ है 48,440 से लेकर 48,320 का एक रेंज बना हुआ है। अगर इस रेंज के ऊपर भी सपोर्ट बिल्डअप होता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि प्राइस इसके ऊपर जाते ही हम लॉन्ग करेंगे। ये एक रेंज है जो ये बताएगा कि प्राइस इसके ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर इसके नीचे से ही प्राइस फिर से वीक हो सकता है, फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि अगर इंटरडे के सेशन को हम देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अभी तक लोअर हाई का फॉर्मेशन है और ये कंटिन्यू कर सकता है, बट ये 48,920 के नीचे से ही या फिर इस जोन को ही रेजिस्टेंस बनाकर अगर गिरता है तो फिर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, फिर रिट्रेसमेंट में सपोर्ट बिल्ड होता है, तो ये लॉन्ग साइड के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ गिर रहा है अभी, तो इसको देखते हुए हर कोई शॉर्ट ही करना चाहेंगे। और वही मौका होता है कि जितने भी शॉर्ट करना चाहेंगे, जितने भी डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे लोग, जितने भी रिटेलर्स ऐसा प्लान करेंगे, वहीं पर रिटेलर को फंसाया जाता है और मार्केट को उनके उल्टी दिशा में लिया जाता है। सो हो सकता है सबसे पहले लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करें, फिर से शॉर्टिंग होता हुआ दिखाए, फिर से डाउन जाता हुआ दिखाए मार्केट, फिर वहीं से सारे स्टॉप लॉस को हंट करते हुए सब लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राइस गिर रहा है तो एक तरफा गिरता ही जाएगा। अगर निफ्टी ने अभी 22,000 हिट नहीं किया या इसको भी ब्रेक करके नीचे जाना है तो एक तरफा गिरता ही जाएगा, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्राइस एक जिगजैग में चलता है, तो हो सकता है कि प्राइस एक बार रिट्रेस करे फिर प्राइस कंटिन्यू करे। सेम ऐसा बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक निफ्टी के मुकाबले अभी तक स्ट्रॉन्ग है। सो निफ्टी अगर थोड़ा उठने की कोशिश करे, हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाए और इस एरिया से जो रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस में एक गिरावट देखने के लिए मिला था, जो सप्लाई एरिया है, वहाँ से जाकर फिर बैंक निफ्टी गिरने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एकदम से आग बंद करके इतने वॉल्यूम के साथ गिरा है, सब कुछ तोड़ तर के आया हुआ है, तो फिर से पूरा कंटिन्यू करके सब कुछ तोड़ ताड़ के चला जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन में मत रहिएगा। होने का हो सकता है, बट वहाँ पर कंफर्म होना चाहिए। लोअर लेवल पर शॉर्ट करने जाएंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। प्राइस तोड़ेगा सपोर्ट को, बहुत बढ़िया है, बट फिर प्राइस रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद जब फिर से घूमने का सिम्टम देगा, उस जगह पर हमें प्लान करना है डाउन साइड के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लानिंग है मेरा नेक्स्ट सेशन के लिए, मंडे के लिए, कि कहाँ से मैं लॉन्ग जा सकता हूँ या फिर कहाँ से मैं शॉर्ट जा सकता हूँ। सो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि इस लेवल से बाई या सेल कर दो। ये जो एक एरिया है जहाँ से प्राइस वीक हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसके ऊपर हमें कन्फर्मेशन चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि बायर्स एक्टिव हो रहा है या दिखना चाहिए कि सेलर्स एक्टिव हो रहा है, तब जाकर हम कोई वहाँ पर एक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज हमें छोड़ देना पड़ेगा। ओके, बाकी छोटा मोटा स्कैल्पिंग तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।